हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अजय तोमर सर क्लासेज में, आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सेल की बात करें, सेल होता क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स। यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका एक बेसिक यूनिट होता है। यानी कि अगर हम बात करें जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है वो एक सेल से होती है। इसीलिए हम इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए सेकंड पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लेना, ईटीसी। अब देखिए, अगर हम सेल की बात करें इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म रखेंगे जो केवल सिंगल सेल से बने हैं, और एक हम ऐसे ऑर्गेनिज्म रखेंगे जो आपके एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स, अगर हम ह्यूमंस की बात करें और एनिमल्स की बात करें, ये सभी कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिसेलर की, तो यूनिसेलर का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सिंगल सेल होता है और वो ही एक सिंगल सेल सभी उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को क्या करेगा? कैरी करेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही सेम पैरामीशियम होता है, ईस्ट होता है, यूग्लेना होता है। तो ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए एक सिंगल सेल है और जब ये सिंगल सेल या फिर सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा तो उस ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू। क्या कहा जाता है? टिश्यू। यानी टिश्यू कब बनता है? जब एक स्पेशल सेल्स का या एक ही तरह के सेल्स जब एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले एक अपने द्वारा इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें कुछ लेंसेज का यूज किया, और उन्होंने सबसे पहले इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था एक प्लांट कोर के अंदर। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ के छाल के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस सेल को, जो सेल है उनको ऑब्जर्व किया था। याद रखना, जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था वो कैसे थे? डेड सेल्स थे। कैसे थे? अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स का तो पता लगा लिया। अब इससे क्या है कि देखिए, साइंस की दुनिया में और भी इससे नई चीजें निकल के आने लगी। तो इसी कैटेगरी में एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुवेन हुक। अब देखिए, लुवेन हुक ने इन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का पता लगाया। फिर अगर हम बात करें लिविंग सेल्स की, तो लुवेन हुक नाम के एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1675 में 75 से 80 के बीच में इन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल को डिस्कवर किया। और ये जो सेल डिस्कवर किया गया था एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया था। ठीक है, और इन्होंने जो सेल सबसे पहले देखा था वो एल्गी के अंदर देखा था। यानी कि जो वाटर एल्गी थी वहां पर इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए, सेल को डिस्कवर कर लिया गया सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये डेड सेल थे। उसके बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? लुवेन हुक के द्वारा। इसके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे स्क्लेडेन, स्क्वेन और विल्सन। इन्होंने 1839 में सेल थ्योरी दिया जिसमें सेल के बारे में बताया गया कि देखिए सेल्स बनते कैसे हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी, अगर कुछ साइंटिस्ट जैसे आपस में ये बातें चल रही थी कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में सेल बन गए, अब एक बार ये सेल बने फिर ये सेल खत्म हो जाते हैं तो नए सेल कैसे बनते हैं? तो ये चीज एक्सप्लेन की थी विर्चो ने। किसने? विर्चो ने हमें बताया था कि अगर मान लीजिए कोई सेल, अगर मान लीजिए एक उसकी एक लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे वो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। अब जो नए सेल्स है वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी कि जो पुराने सेल्स थे वही एक नए सेल्स बनाकर जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल सभी के साथ होता है। यानी कि अगर मान लीजिए ह्यूमंस खत्म होंगे तो उन्हीं के द्वारा नए ह्यूमंस बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेल थ्योरी के अंदर बताई गई थी। अगर हम बात करें सेल की, तो देखिए लार्जेस्ट सेल, जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग का होता है। यानी कि सबसे बड़ा जो सेल है दुनिया का, वो सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग का। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट सेल, तो देखिए स्मॉलेस्ट सेल होता है प्लूरोनिमोनिया, एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर सबसे छोटा सेल पाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि सबसे लंबा सेल कौन सा है जो कि आदमी के अंदर पाया जाता है, तो वो है नर्व सेल। कौन सा है? नर्व सेल सबसे लंबे सेल्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे तो कई एग्जाम से पूछा गया है, यानी कि जो हैन का एग होता है, यानी जो मुर्गी का अंडा होता है, उसके पार्ट में, यानी कि जो येलो और व्हाइट पार्ट होता है, उसके अंदर कितने सेल होते हैं। देखिए एक मुर्गी का अंडा होता है, उसके अंदर कितने टोटल सेल होते हैं? एक ही सेल होता है। कितना होता है? यानी कि वो पूरा मुर्गी का अंडा, अगर हम बात करें, जो हैन का एग है, वो एक ही सेल के द्वारा बना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा के अंदर जो सेल होता है, अब देखिए सेल की अगर हम बात करें, उनका शेप साइज ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम जैसे कि अमीबा की बात करें, अमीबा के अंदर जो सेल पाया जाता है, अब जो सेल है ना, इसमें सिंगल सेल ही होता है अमीबा के अंदर। ठीक है। अब ये होता है इरेगुलर शेप का। कैसा होता है? यानी अमीबा की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा का शेप कैसा होता है, तो अमीबा का कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होता है, उसका एक रीजन होता है। उसका एक रीजन है। रीजन क्या होता है? देखिए सेल, यानी कि सेल का ही कोई शेप नहीं है, तो उस ऑर्गेनिज्म का भी कोई भी शेप नहीं आ पाता है। और ये इरेगुलर शेप होता है किसकी वजह से? स्यूडोपोडिया की वजह से, जो कि अमीबा के अंदर पाया जाता है। और अमीबा जो मूवमेंट करता है, वो भी स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही कर पाता है। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए, फिर बात आती है सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल को शेप देना। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग का शेप कौन देता है? वॉल। कौन देती है? वॉल। यानी कि जो वॉल है, चारों तरफ की जो दीवार होती है, वो उस रूम का या बिल्डिंग का क्या देंगे? शेप देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें, सेल का जो शेप दिया जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मैन, तो मैन के अंदर जो भी आदमी होते हैं, उनके अंदर ट्रिलियन सेल होते हैं। कितने होते हैं? अब ये जो ट्रिलियन सेल्स हैं, ये अपने अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाते हैं। उन ग्रुप से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा? और उन स्पेशल टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। और ऑर्गन के बाद आपका एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये सभी एनिमल सेल में नहीं होते। यानी कि अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर क्या